नमस्कार। आज बात करते हैं कि किस प्रकार से नेगेटिव थॉट्स को दिमाग से निकाल सकते हैं। नेगेटिव थॉट्स ये ऐसे विचार हैं जो व्यक्ति को बार बार परेशान करते हैं। व्यक्ति किसी काम में अपना ध्यान नहीं लगा पाता है। रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। नींद भी उसकी खराब हो सकती है। भूख में कमी हो सकती है और उसे बेचैनी घबराहट भी महसूस हो सकती है। तो जाने कि किस प्रकार से नेगेटिव थॉट ब्रेन में आते कैसे हैं और इनको किस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी पार्क में एक लड़की बैठी है, उसके सामने कुछ और लोग बैठे हैं जो हंस रहे हैं तेज तेज। अब लड़की ने सिचुएशन को कुछ ऐसे परसीव किया, उसे लगा कि ये लोग मुझ पे हंस रहे हैं और एक नेगेटिव थॉट उसके दिमाग में क्रिएट हो गया और उस नेगेटिव थॉट के साथ वो घर चली जाती है और घर जाके भी उसका काम करने का कोई मन नहीं लगता और उसे बेचैनी रहती है और बार बार वही विचार वो दिमाग से निकालना चाहती है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। अब उसे वो बहुत परेशान है। अब इस सिचुएशन में वो लड़की कैसे अपने विचार को बदले और कैसे इस नेगेटिव थॉट से अपने आप को बचाए। नेगेटिव थॉट किस तरह आते हैं? पहली बात तो ये है, कोई भी थॉट क्रिएट होने के पीछे सिचुएशन निर्भर करती है। सिचुएशन को व्यक्ति किस प्रकार से परसीव करता है उसी प्रकार से उसके विचार डेवलप होंगे। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति सिचुएशन को कैसे परसीव कर रहा है। अब व्यक्ति का परसेप्शन किस पे निर्भर करता है? वो निर्भर करता है कि व्यक्ति का पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है। जब भी व्यक्ति के सामने कोई नया इवेंट, नई सिचुएशन आती है तो व्यक्ति उस सिचुएशन को पास्ट एक्सपीरियंस से जोड़ के देखता है और वैसे उस चीज को परसीव करता है और वैसा ही थॉट क्रिएट होता है, वैसे ही इमोशंस क्रिएट होते हैं और वैसे ही व्यक्ति का बिहेवियर बनता है। तो इस अवस्था में लड़की अपने थॉट को चेंज कैसे करे? अब सिचुएशन के प्रति अगर लड़की अपना परसेप्शन चेंज कर ले तो जाहिर है कि थॉट में परिवर्तन आ जाएगा और थॉट में परिवर्तन आने से नेगेटिव इमोशंस में भी उसके परिवर्तन आ जाएगा। इमोशन भी उसके पॉजिटिव हो जाएंगे और उसके बाद उसका व्यवहार भी सामान्य हो जाएगा। थॉट को चेंज करने के लिए वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करे कि ये मेरे थॉट नेगेटिव हैं। दूसरा, वो प्रमाण मांगे, यानी कि ये ओपिनियन है या फैक्ट है, इस बात पे जाइए। ओपिनियन वो होता है जो हर व्यक्ति का अलग अलग है और फैक्ट वह है जो सबके लिए सेम है। अगर व्यक्ति फैक्ट के आधार पे परसेप्शन करता है तो वो एक्चुअल परसेप्शन है। अगर व्यक्ति ओपिनियन के हिसाब से करता है तो वो परसेप्शन उसका एक्चुअल परसेप्शन नहीं है। अगर लड़की दोबारा से इंटरप्रेट करे और परसेप्शन दोबारा से चेंज करे अपना, तो वह इस प्रकार से सोच सकती है कि वे लोग जो हंस रहे थे, वो लोग जो हंस रहे थे उन्होंने जो है मेरा नाम नहीं लिया था, न ही वे लोग मेरे सामने मेरी तरफ देख के हंस रहे थे। इसका मतलब यह हुआ कि मैं जो सोच रही हूं वो मेरा ओपिनियन है, न कि मेरा फैक्ट। अगर फैक्ट होता तो सभी लोग इस बात को मानते और जब इसके पास कोई प्रमाण नहीं है, जब मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि वे लोग मेरे ही को देख के हंस रहे थे, तो इसका मतलब मेरा ओपिनियन है और मुझे इस थॉट को चेंज कर लेना चाहिए कि वो मेरे बारे में नहीं बल्कि खुद ही किसी बात पे या खुद ही किसी टॉपिक को लेकर के हंस रहे थे। जब वो इस प्रकार की सजेशन अपने आप को देगी और बार बार देगी
प्रैक्टिस में लेके देगी तो धीरे धीरे उसके ये नेगेटिव थॉट्स जो है वो कम हो जाएंगे और उसके साथ जुड़े हुए इमोशन भी सामान्य होते जाएंगे। और इस प्रकार रोजमर्रा की जिंदगी में अगर व्यक्ति ऐसा करता है कि व्यक्ति ओपिनियन पे नहीं बल्कि फैक्ट पे सिचुएशन को देखता है तो ये नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और व्यक्ति सामान्य और सही महसूस करता है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा कि परसेप्शन आप अपना ठीक रखिए, सिचुएशन के प्रति ओपिनियन है या फैक्ट है इस पे ध्यान रखिए और उसी के हिसाब से ही प्रोसेस कीजिए तो आपको नेगेटिव थॉट परेशान नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।